एंड वेलकम टू सुरेंद्र मैथ्स। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल नंबर का जो सेकंड पार्ट है हमारी वीडियो का, जिसमें हम प्रूव करना सीखेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कैसे करना है। क्योंकि जो ये क्वेश्चन होता है किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना, ये हमेशा 99% चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन आता ही आता है 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसको आपको किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना दे दिया जाए तो आपको प्रूव करना होता है। तो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो पहले इसका पहला पार्ट देख सकते हैं और उसके बाद इसको समझेंगे। और जिसमें मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, जिसमें रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल सभी नंबर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो आज इस वीडियो में अपना नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको जो क्वेश्चन है इसको प्रूव करने से पहले आपको क्या है, ये 4-5 जो पॉइंट हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट जरूरी हैं और किसी भी क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करने के लिए ये पॉइंट चाहिए होंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड p इज प्राइम नंबर। क्या कहता है कि अगर p किसी a स्क्वायर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो p डिवाइड करेगा a को भी, यानी कि और जहां a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है और p प्राइम नंबर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर मैं a को 2 ले लेता हूं, a को मैंने ले लिया 2 और p को ले लिया मैंने इसको भी 2, या मैं a को 5 कर देता हूं, 6 कर दिया मैंने a को 6। तो अगर मैंने a को 6 रख दिया और p को रख दिया 2, तो अब इसने बोला है a स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर कितना होगा 36। अब देखिए 36 2 से डिवाइड होता है, इसको डिवाइड करें कितना आएगा 18, तो ये आ गया 18। तो ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो ये बोलता है कि अगर p ने a स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो a हमारा कितना है 6 है। अब 6 2 से डिवाइड होता है, हमें पता है ये बात कितने पे जाता है 3 पे। तो ये बात जो पहला पॉइंट है इसमें यही कहता है कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है p से तो a भी डिविजिबल होगा p के द्वारा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, कि किसी भी नंबर का नेगेटिव जो इरेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव भी इरेशनल ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर √2, हमें पता है √2 इरेशनल नंबर होता है, तो इसका नेगेटिव यानी कि -√2 ये भी इरेशनल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जोड़ और उन दोनों का डिफरेंस भी इरेशनल नंबर होगा। इसमें इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर दो हमारे पास एक रैशनल और एक इरेशनल दो नंबर है हमारे पास, जैसे पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है √3, तो अगर इन दोनों का जोड़ किया जाए, एक रैशनल है एक इरेशनल है, क्योंकि 2 रैशनल और √3 इरेशनल, अगर इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये जो नंबर बनेगा ये क्या बनेगा इरेशनल, या इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करेंगे तो ये भी क्या बनेगा इरेशनल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि दो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जोड़ या डिफरेंस हमेशा इरेशनल रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट। तो यहाँ क्वोशेंट का मतलब है कि नहीं, दो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलेगा हमें वो क्वोशेंट होता है, यानी दो नंबर्स का डिवाइड करें तो ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एंड इरेशनल नंबर, यानी कि दो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट और डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या रहेगा इरेशनल नंबर रहेगा। इसका भी एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है √5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 2√5, तो ये भी क्या रहेगा इरेशनल। तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की हमने जिसमें एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है। अब इन दोनों का डिवाइड करें, इनमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सा ऊपर रखे कौन सा नीचे रखे, हमें डिवाइड करने पर रैशनल और इरेशनल होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में भी रैशनल रख सकते हैं या डिनोमिनेटर में रख सकते हैं। जैसे मैं अगर रखूं 2/√5 तो इसका जो क्वोशेंट आएगा, इसका जो क्वोशेंट आएगा वो भी क्या रहेगा इरेशनल रहेगा, इसका क्वोशेंट भी इरेशनल रहेगा। और अगर इसको उल्टा लिखूं ऐसे √5/2, इसका क्वोशेंट जो आएगा वो भी इरेशनल रहेगा। तो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का चाहे जोड़ करिए चाहे घटा करिए,
चाहे उनका प्रोडक्ट कीजिए या उनका डिवाइड कीजिए, हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। अभी तक हमने क्या लिए थे, एक रैशनल और एक इरेशनल, लेकिन अब ये बोलता कि दोनों के दोनों इरेशनल हो। अगर दोनों के दोनों इरेशनल हो तो उनका जोड़, उनका डिफरेंस, उनकी प्रोडक्ट, उनका डिवाइड जरूरी नहीं इरेशनल आए, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझिए इस चीज को। देखिए कैसे होगा कि अगर हमने दो नंबर लिए जिसमें एक नंबर है √2, दूसरा नंबर है √3, इनकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो कितना आएगा, √6। दो इरेशनल थे, इरेशनल आ गया। इन दोनों की अगर ऐड किया जाए इन दोनों का तो कितना आएगा, इरेशनल आएगा, क्योंकि इन दोनों का ऐड नहीं हो सकता ना, इतना कितना रहेगा, तो ये इरेशनल हो गया। अब इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी इरेशनल हो गया, इन दोनों का डिवाइड किया जाए तो भी इरेशनल हो गया। ये तो केस हो गया जब अलग अलग मैंने इरेशनल नंबर लिए तो सभी में इरेशनल आ गया। लेकिन अब अगर मैं ऐसा करूं कि √2 और √2 की मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ इरेशनल, इनका लेकिन आंसर आएगा 2, ये क्या हो गया, रैशनल। तो देखिए दो इरेशनल नंबर लेने पर एक बार रैशनल आ गया, एक बार इरेशनल आ गया, तो हम कन्फर्म नहीं कह सकते कि दो नंबर्स जो इरेशनल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट सेम तरीके से ऐड, डिफरेंस और डिवाइड रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। वो कौन सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वो नंबर क्या है। तो ये बात आपको पक्का ध्यान रखनी है जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है जो स्टार्ट करते हैं इससे, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन देखिए 2023 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है और 2024 के सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अच्छे से समझ के और आपको प्रैक्टिस कर करके देखने और लिख लिख के देखने इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा लैंग्वेज की चीज़ें हैं जो आपको लिखनी आनी चाहिए अच्छे तरीके से। अगर आप लिखने में मिस्टेक कर देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है उस एक वर्ड के कारण, जो आप अगर उसको मिस कर देंगे तो आप एक एक चीज़ यहाँ साथ साथ नोट भी कर सकते हैं जैसे मैं लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए प्रूव दैट इरेशनल है, तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, हम मान के उसका उल्टा चलेंगे और वो जो उल्टा मान के चलेंगे हम उसी को गलत प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है। तो जो हमने मानना था वो गलत हो गया तो उससे उल्टा बात जो होगी उसकी उल्टी सही होगी। अगर हम किसी चीज को बोलते हैं ट्रू है लेकिन लास्ट में पता चलता है ये ट्रू नहीं है, तो उस ट्रू ना होने का मतलब क्या हुआ, यानी वो फॉल्स है। तो ऐसी अगर हम इसको इरेशनल को रैशनल मान के चले और ये कह दें कि ये तो रैशनल नहीं है तो यानी वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ऐसे हम प्रूव करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि लेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम मान लेते हैं कि √3 है वो एक इरेशनल नंबर है, सॉरी √3 इज एन रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। √3 क्या है कि रैशनल नंबर है, तो हमने इसको उल्टा मान लिया जो प्रूव करना उससे। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको डेफिनेशन बताई थी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √3 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड मैंने आपको बोला था P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q क्या होने चाहिए वहां इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये बात होती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो क्या पता इनमें कुछ कॉमन फैक्टर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हो जाए 2/4, दो जहां दोनों क्या इंटीजर है लेकिन इनमें दो कॉमन है, तो जो एक कॉमन फैक्टर है हम उस कॉमन फैक्टर को पहले निकाल देते हैं, यानी इन दोनों का हम क्या बना दें, HCF इन दोनों का एक बना दें। तो हम क्या लिख दें इसको, √3 इक्वल टू A/B। इनमें जो कॉमन फैक्टर था वो कैंसिल आउट होने के बाद जो नंबर बचे, अलग इंटीजर बचे, वो A और B आ गए। A/B, B नॉट इक्वल टू 0 वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF कितना होगा, 1 होगा। यानी अब A और B के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, A और B में कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो कैंसिल आउट हो चुके, जो कैंसिल आउट होना था उसको हमने ऑलरेडी कर दिया। अब A और B का HCF सिर्फ 1 है, तो A और B क्या हो गए हमारे को प्राइम। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, अब अगर मैं इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूं और इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, A इक्वल टू √3B।
और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा। अब इसको क्या करते हैं, हम इसके दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें, यानी कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम इसके स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और बी का स्क्वायर कितना होगा बी स्क्वायर। तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। और अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ए और बी मैंने क्या माने थे, इंटीजर माने थे। तो अगर ये इंटीजर हैं तो ए स्क्वायर अपॉन 3 बी स्क्वायर के बराबर कब होगा, यानी ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, जब भी वो कट के इंटीजर बनेगा। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए 3 डिवाइड्स, 3 किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को। इसका मतलब क्या होगा, सो 3 डिवाइड्स ए। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था जहां मैंने बोला था कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, जहां p एक प्राइम नंबर था और a कोई इंटीजर था। तो यहाँ a कोई भी इंटीजर है जैसा मैंने ऊपर लिखा था, और p देखिए प्राइम नंबर यानी 3 यहाँ प्राइम नंबर है। तो अगर ऐसा होता है तो a स्क्वायर डिवाइड होगा तो a भी डिवाइड होगा। ये बात हमने यहाँ लिख दी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो इट मीन्स दैट a is divisible by 3, यानी a है वो 3 से डिविजिबल है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। इसमें आधा पार्ट हो गया, यहां तक हमने a का फैक्टर दिखा दिया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम a की जगह रख देंगे कोई अलग इंटीजर, a इक्वल टू हम रख देते हैं 3m। ये 3m इस हिसाब से रखेंगे, अगर यहां हम √3 को प्रूव करें तो 3m रख देंगे, √2 को करेंगे तो 2m रख देंगे, √5 को करेंगे तो 5m रख देंगे, और अगर √p को या √n को करेंगे तो pm या nm रख देंगे। उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से हम जिस चीज को प्रूव कर रहे हैं। तो a बराबर 3m रख दिया, और a बराबर 3m, तो a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा। यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर था, तो ये रखने पर मुझे क्या मिलेगा, a की जगह मैंने रखा 3m, इसका किया स्क्वायर बराबर आया 3b स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, 9m स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब 9 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो मुझे क्या मिलेगा इस पे 3m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये हमने सोल्व करके यहाँ तक हम ले आए इसको। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3, मुझे ये मिल गया। जहां जो हमने a बराबर 3m माना था, m यहाँ इंटीजर है, कोई भी m इज इंटीजर है, तो m इंटीजर है। अब यहां से इस बात में आप फिर से देखिए कि b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। सो आपको पता है कि 3 किसको भी डिवाइड करेगा, b को भी, 3 डिवाइड्स b। तो अगर 3 b को डिवाइड करता है तो क्या मतलब होगा इसका, सो 3b इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब हो गया जो b है वो किससे डिविजिबल है, 3 से, और हमने देखा था कि a भी डिविजिबल था 3 थे। तो इसका क्या मतलब हो गया, हेंस 3 इज कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों इससे डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये कॉमन फैक्टर। सो 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b का कॉमन फैक्टर कितना गया, 3, जबकि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या माना था, a और b तो दोनों क्या थे, को प्राइम, यानी उनके अंदर तो कोई कॉमन फैक्टर था ही नहीं एक के अलावा। लेकिन यहाँ कितना कॉमन आ गया, 3। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बात हमने माननी थी वो बात हमारी गलत है, और हमने क्या बात मानी थी कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस आवर अजम्पशन इज रोंग। तो जो हमारी अजम्पशन है वो क्या हो जाएगी, रोंग, हमारी अजम्पशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से इसको कंप्लीट प्रूव कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही लिख के कंप्लीट लैंग्वेज तभी इसको प्रूव करना है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
प्रूव डेट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है जहां आपको नंबर ना देके पी या रूट एन रूट एम ऐसा कुछ नंबर लिख देगा, जहां ये बोल देगा कि पी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर होगा और उसका रूट करेंगे तो वो इरेशनल होगा, लेकिन ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है तो आप इसको रेशनल मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मान लेंगे। रेशनल कैसे मानेंगे, लेट पी बी रूट पी बी ए रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। और अगर रेशनल नंबर मानेंगे तो हम आपको पता है क्या लिख सकते हैं इसको, तो रूट पी किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी। मैंने इसको ए अपॉन बी क्यों माना, क्योंकि अगर मैं इसको पी क्यों मानूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दोनों जगह पी हो जाएगा। तो हम इसको कुछ अलग नंबर से, अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हमने लिख दिया ए और बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, जहां बी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और ए और बी लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स। हमने इनको पहले स्टार्ट में को प्राइम मान लिया कि इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। तो अगर ये दोनों को प्राइम है तो इनमें कुछ भी जो कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट ऑलरेडी हो चुका है इनमें। तो अब क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसीजर रहेगा सारा, जैसे हमने रूट 3 को प्रूव किया था। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आंसर आएगा, बी रूट पी इक्वल टू ए। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। अब क्या करें, इस इक्वेशन को दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर, यानी कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर पी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी। अब जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में आप फिर से देख सकते हैं कि b और a दोनों इंटीजर थे, कोप्राइम थे। तो ए स्क्वायर डिविजिबल होगा किससे, p से, जब भी बी स्क्वायर आया होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो p डिवाइड्स ए। ये बात मैंने आपको स्टार्ट में जो 5 पॉइंट बताए थे उनमें बताई थी, ये बात हर बार लगेगी हर एक क्वेश्चन में जिनमें आपको इरेशनल प्रूव करना होगा। तो हमने यहाँ से एक बात लिख दी कि जो ए है वो डिविजिबल है किससे, पी से, जैसा कि हमने पहले पार्ट में रखा था। अब क्या करेंगे, ए की जगह हम रख देंगे पी एम, वेयर एम इज एन इंटीजर, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रखा था। ए की जगह 3m रखा था, या ऐसे ही हम ए की जगह पी एम रख देंगे। अगर ए की जगह पी एम रखेंगे तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे फिर से जो इक्वेशन 1 थी हमारी, उसमें बी रूट पी इक्वल टू ए की जगह रखेंगे पी एम। अब फिर से इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर पी इक्वल टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर। पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी इक्वल टू एम स्क्वायर। अब यहाँ से आप फिर से क्या बात लिख सकते हैं, देखिए एम स्क्वायर कब आएगा, जब बी स्क्वायर पी से डिवाइड होगा। अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, सो पी डिवाइड्स बी। ये बात हमने यहाँ से लिख दी। अब इन दोनों इक्वेशन से इसको अगर इक्वेशन सेकेंड लिखें और इसको इक्वेशन थर्ड लिखें तो हमें दिख रहा है कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि जो p है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we have p as common factor of a and b। ए और बी का क्या आ गया, पी कॉमन फैक्टर आ गया, जबकि हमने क्वेश्चन में अज्यूम किया था कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। तो ये क्या हो गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया था ये उसको क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, हमने अज्यूम क्या किया था, पी को रैशनल नंबर, रूट पी को रैशनल नंबर किया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस
आवर अजम्पशन इज रोंग, सो रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। तो ये रूट पी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए रूट थ्री को जैसे प्रूव किया था वहां मैंने सिर्फ रूट थ्री की जगह रूट पी रखा है, बाकी जो प्रोसीजर वो एज इट इज है और हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट टू इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट टू इज इरेशनल। अगर हमें 5 प्लस 3 रूट 2 इरेशनल नंबर दिया गया है, प्रूव करना है, जब हमें ये दिया गया हो कि रूट 2 इरेशनल है, रूट 2 हमें पहले से इरेशनल इसमें बताया गया है, हमें इसको प्रूव नहीं करना है अगर हमें दिया गया हो तो। और ये क्वेश्चन 2020 और 2018 में हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सोल्व करना है, देखिए वही आपको सेम तरीका कि इसको हम रैशनल मान लेंगे। क्या लिखेंगे, 5 प्लस 3 रूट टू, लेट 5 प्लस 3 रूट टू इज ए रैशनल नंबर। क्या लिख देंगे इसको, रैशनल नंबर लिख देंगे। और रैशनल नंबर लिख के अब क्या करेंगे, 5 प्लस 3 रूट 2, ये रैशनल नंबर है जिसको किसी अलग रैशनल नंबर के इक्वल लिख लेंगे। ये रैशनल नंबर क्या हो गया हमारा, ए। अब क्या करें, दोनों साइड क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है, या एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 5 और बी कितना है 3 रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से कितना बनेगा, 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे दोनों को, 43 प्लस 30 रूट 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो रूट 2 है वो कितना बचेगा, 30 रूट 2 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 43 और रूट 2 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 43 अपॉन 30। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि रूट 2 क्या बोला गया था, ये हमें गिवन है, क्या गिवन है, इरेशनल नंबर। क्या गिवन है, इरेशनल नंबर। और अगर ये इरेशनल है तो दूसरी साइड भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। जबकि हमने ए के क्या लिखा है, ए को हमने लिखा है ए इज ए रैशनल नंबर। और मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताया था, बताया था कि रैशनल है, उसमें से अगर हम रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रैशनल। और रैशनल अपॉन रैशनल क्या होगा, रैशनल। तो जो हमारी राइट हैंड साइड आई ये क्या आ गई, रैशनल। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमने मानना था, अजम्पशन क्या थी हमारी कि 5 प्लस 3 रूट 2 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। तो ये हमारी क्या हो गई, रॉन्ग होगी, क्योंकि हमें बताया गया कि रूट 2 तो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये भी क्या होना चाहिए, इरेशनल। तो इसका क्या मतलब हो गया, हेंस ए इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा हमारा, ए भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। और ए क्या है, ए किसके बराबर है, 5 प्लस 3 रूट 2। ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर होगा। एक तो तरीका ये है। इसका दूसरा तरीका देखना चाहें तो दूसरे तरीके से भी आप कैसे कर सकते हैं, 5 प्लस 3 रूट 2 को आप ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए अपॉन बी लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे ए अपॉन बी माइनस 3 रूट 2। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे सेम तरीके से। स्क्वेयर करके ये हो जाएगा 25 और ये ए माइनस बी का होल स्क्वेयर लगा देंगे यहाँ। तो ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, फिर इसका क्या करेंगे स्क्वेयर, तो ये 18 और इसका माइनस 2a भी होता है तो 2a अपॉन बी और बार कितना है 3 रूट 2। अब इसमें सेम तरीका लगेगा कि ये नंबर इस साइड आएगा, 18 इस साइड आ जाएगा, a और b इस साइड आ जाएंगे, वहां बचेगा 3 और 3 को अपॉन में ले आएंगे तो रूट 2। और रूट 2 हमें क्या दिया गया है, इरेशनल। तो इस साइड जितना भी नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, रैशनल बन जाएगा, दूसरी साइड क्या बनेगा, इरेशनल। और हमें इरेशनल गिवन था तो हम वहां से भी क्या लिख सकते हैं इसको, कि जो हमने अजम्पशन माना वो हमारी अजम्पशन क्या है, रोंग है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या जैसा मैंने आपको बताया आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट
√3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें √3 प्लस √5 को इरेशनल प्रूव करना, जब गिवन हो कि √3 इरेशनल है। यहाँ √5 के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, यहाँ सिर्फ ये बोला कि √3 है वो इरेशनल है। तो हम इसमें वही सेम तरीका लगाएंगे, इसको क्या मान लेंगे, लेट √3 प्लस √5 इज ए रैशनल नंबर। इसको हम क्या लिख देंगे कि रैशनल नंबर लिख देंगे। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन फिर से लगा देंगे वही, √3 प्लस √5 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b आर को प्राइम्स। वही सेम तरीका लगा देंगे, या a एंड b आर इंटीजर्स भी लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट लगना नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हमें दिया गया कि √3 इरेशनल है, तो √3 के अलावा जो बचेगा उसको एक साइड कर देते हैं। √5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस √3। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन जो हमने मानी थी इसको मैंने ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में। अब क्या करूँ, मैं दोनों साइड इसका स्क्वायर करूँ, इसको लिख देता हूँ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर 5, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो a अपॉन बी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये बनेगा इसका स्क्वायर और इधर हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी अगर दो नंबर ऐसे हों इनका होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो यही इसमें हम यहाँ लिखेंगे, a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस √3 का कितना हो जाएगा 3 माइनस 2a अपॉन बी इंटू √3, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2a अपॉन b इंटू √3। और इसको हम सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2a अपॉन b इंटू √3। अब मैं √3 को एक साइड रख के बाकी को सारे को एक साइड कर देता हूँ, तो ये इस साइड आएगा, कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो a स्क्वायर 2 माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल होगा माइनस 2a अपॉन b और √3। अब इसको आके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ पहले मैं इसका, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये जो इस साइड ये जो नंबर है ये इधर सारा इसका रेसिप्रोकल उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a इक्वल टू √3, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बनेगा ऊपर सारा 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन, और माइनस है सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, अपॉन 2ab इक्वल टू √3। अब ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल टू √3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर अगर इंटीजर्स का जोड़ करें, घटा करें, गुना भाग कुछ भी करें इनका, तो क्या ना इनका यहाँ से ये हमेशा क्या आएगा रैशनल नंबर, ये क्या आएगा रैशनल नंबर, जबकि √3 क्या है इरेशनल, और ये गिवन है हमें। तो रैशनल और इरेशनल तो इक्वल नहीं हो सकते, जैसे ट्रू इक्वल नहीं हो सकता फॉल्स के, वैसा ही है, क्योंकि टोटली अपोजिट होते हैं, तो रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या, और हमें तो √3 ही रैशनल बताया गया है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमने माने ए और बी, यानी कि हमने क्या मानना था कि √3 प्लस √5 क्या है रैशनल, तो वो जो हमने माना था वो अजम्पशन क्या हो जाएगी रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही प्रूव करने, सभी में एक सेम स्टैंडर्ड तरीका रहेगा आपको प्रूव करने का इनको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव डेट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन डेट √6 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ √6 इरेशनल बताया गया है, और इस नंबर को पूरे को हमें प्रूव करना है कि ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर इरेशनल है। तो सेम वही तरीका, इसको भी क्या रख लेंगे, किसी रेशनल नंबर मान लेंगे और उसके ए और बी की फॉर्म में लिख लेंगे, लेट √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज ए रैशनल नंबर। इसको हमने क्या लिख लिया, रैशनल नंबर लिख लिया, और रैशनल नंबर है तो किसी रैशनल नंबर के इक्वल लिख सकते हैं, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। रैशनल नंबर ए अपॉन बी लिख लो चाहे ए लिख लो, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ए के इक्वल, और ए के इक्वल है, ऑलरेडी इसमें स्क्वायर दे रखा है तो हमें स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसको हम सिर्फ ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या करेंगे
ए स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर 2, बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab इक्वल किसके हो जाएगा, ए के। और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6 इक्वल टू ए। और ये क्या बनेगा 2√6 इक्वल टू ए माइनस 5। तो √6 कितना आ गया, ए माइनस 5/2। और ए को हमने क्या माना है, रैशनल नंबर। रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल माइनस रैशनल क्या होगा, रैशनल। और रैशनल अपॉन रैशनल, क्योंकि अपॉन में ये रैशनल है तो, और अपॉन में √2 क्या है, रैशनल। तो रैशनल अपॉन रैशनल भी क्या होगा, रैशनल। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी राइट हैंड साइड है ये क्या है, कंप्लीट रैशनल नंबर, जबकि √6 क्या है, इरेशनल, जो कि हमें गिवन है। तो इसका भी क्या मतलब हो गया कि जो हमने मानना था, जो हमारी स्टेटमेंट मानी थी कि √2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या है, रैशनल नंबर, वो हमारी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि √6 इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि √6 तो इरेशनल नंबर दिया गया है। तो आई होप आपको जो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन समझाए हैं, वो मैंने सारे अलग अलग टाइप जितने बनते हैं जो आज तक बोर्ड में आए हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो आपको ये टाइप अच्छे से ध्यान में रखने, और इनको बार बार 2-4 बार 5 बार आपको रफ नोट में लिख लिख के देखना है, जिससे आपके दिमाग में जो लैंग्वेज लिखनी है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद अब आपको खुद से क्या क्या प्रैक्टिस करने वो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। चेक योर सेल्फ में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, प्रूव डैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। पहले में प्रूव करना है 2 प्लस √3, 2018 कंपार्टमेंट में आया क्वेश्चन है ये। फिर 2019 में क्या प्रूव करना आया, 3 प्लस 2√5, ये प्रूव करना आपको। और इसमें प्रूफ के ऊपर डिपेंड, प्रूफ आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने नंबर में। अगर क्वेश्चन ये 2 नंबर में आ जाए, जैसे मैंने ये 2 बताए, ये पार्ट तीसरा है चौथा, ये 2 पार्ट बताएं, अगर ये 2 नंबर में है तो आपको सीधा क्या लिखना है कि अगर वहाँ गिवन होगा आपको कि √3 इरेशनल नंबर है, अगर √3 इरेशनल नंबर है तो आप वहाँ ये भी लिख सकते हैं, या तो ए के बराबर करके मैंने तरीका बताया ये लिख सकते हैं। और अगर ज़्यादा शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल का जो जोड़ होगा वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अगर एक नंबर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो अगर पूछ लिया जाए कि रैशनल होगा या इरेशनल होगा, लेकिन अगर ऐसे प्रूव करना रहा है तो फिर आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा कि √2 प्लस √3 को बराबर ए मान लेंगे। फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर दोनों साइड इसको प्रूव करना पड़ेगा। वहाँ आपको गिवन होगा अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो। ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट में क्या करना है, 8 प्लस 5√5, जहाँ 5 आपको इरेशनल दिया गया √5, और इसमें 2 प्लस √3 अपॉन 5, √3 यहाँ इरेशनल दिया गया है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में 1/2 प्लस √3, ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि जो लास्ट पार्ट है इसका आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 1/2 प्लस √3 है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, तो डिनोमिनेटर होता है उसके जो साइन होते हैं उनके बीच में प्लस का या माइनस का, उससे उल्टे साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो ये हमारे क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 1। यानी अब हमें 2 माइनस √3 को प्रूव करना है इरेशनल, और अगर 2 माइनस √3 इरेशनल होगा तो 1/2 प्लस √3 भी इरेशनल हो जाएगा। तो आपको, और ये 2 माइनस √3 इरेशनल कैसे होगा, देखिए जैसे पहला पार्ट भी वो सेम तरीका। तो सारे क्वेश्चन सारे टाइप मैंने आपको करवा दिए जितने अभी तक बोर्ड में आने थे। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम रियल नंबर के जितने भी असर्शन रीजन के, एमसीक्यू के, या कोई केस स्टडी जितना भी आया अभी तक का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने यहाँ तक इस वीडियो को वॉच किया है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।